जी, SPM ऑनलाइन क्लासेस पादराजुन में आपका स्वागत है। और हम अपनी प्रश्नावली चला रहे थे 1.2। तो 1.2 का मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। अब आज तीसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और फिर समझेंगे, फिर उसको नोट करना है। जब मैं बोलूँ तब उसको नोट करना है। या देखो यहाँ पे तीसरा, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो। अब आपको 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या बतानी है। आपको ये तो पता है कि 0 जो होता है संख्या रेखा पे, उसके आगे क्या आता है, 1 और 2 आता है 2। अब 0 और 2 के, अब 2 से जो छोटी होगी ना, 2 से छोटी मतलब 1 हो सकती है, 0, तो 2 और 1 के बीच में परिमेय संख्याएं होगी, 1 और 0 के बीच में परिमेय संख्याएं होगी। 2 से छोटी मतलब माइनस में जो आएगी वो भी सब 2 से छोटी है ना। तो 2 से छोटी परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक अनुमान से कहे तो 1 हो सकती है, 0 है, -1, -2, -3, ये सब छोटी तो हैं, लेकिन इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी P/Q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं देखना, अभी डस्टर लेके आ जाता हूँ एक बार। चलो डस्टर आ गया। चलो तो अब इनको क्या करेंगे कि 2 जो हैं, जो अपने पास 2 हैं, 2 को क्या करते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिखें। तो देखो आंसर में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं 2/1, 2/1 लिख दिया। अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको 8/4, तो क्या वो गड़बड़ है क्या? नहीं है ना, क्योंकि 8/4 का मतलब क्या होता है, 2। 4 का भाग 8 में गया कितनी बार? 2 बार। तो क्या आता है 8/4। 8/4 मतलब 4 का भाग 8 में देने पे क्या आता है, 2। तो 2 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 = 8/4। 2 को मैंने परिमेय संख्या में बदल दिया। तो अब देखो, अगर 8/4 हैं तो अब ये 0 हैं और ये है 8/4, तो हमको पता है 8 से पहले क्या आते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आते हैं। इनके बटा में 1 लगा दें, 4 बटा में 4, क्योंकि हर कितना है, 4, तो 4, 4, 4, 4, 4 और 4। तो देखो ये सब जो पीछे 8/4 का मतलब क्या हो गया, 2। 4 का भाग 8 में गया 2 बार। 2 से पीछे जो संख्या बची हैं, जो 2 से पीछे हैं, वो सब 2 से छोटी है ना, इसलिए तो पीछे है। तो ये सब संख्याएं क्या हो गई, 2 से सब छोटी संख्याएं या 2 से छोटी परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो अब देखो 2 को मैंने क्या लिख दिया, 8/4। तो 2 को 8/4 में लिखने के बाद 8/4 से 8/4 मतलब 2, यानी 2 मतलब 8/4। तो 8/4 से छोटी क्या होती है, 7/4, 6/4, 5/4, 4/4। 4/4 को 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 लिख दो, 1। फिर 4/4 से 3/4, ये होगी परिमेय संख्याएं। 7/4, 6/4, 5/4, 1 और 3/4, ये हो गई 2 से छोटी परिमेय संख्या, 2 से छोटी परिमेय संख्या। समझ गए आप लोग? 2 से छोटी मतलब 2 मतलब क्या लिख दिया, 2 की जगह हमने 8/4, क्योंकि 4 का भाग 8 में देने पे क्या आते हैं, 2। 2 की जगह हम 8/4 लिख सकते हैं। तो 8/4, इसके पीछे वाली जो संख्या होगी 7/4, 6/4, ये सब 2 से छोटी होती हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं भारी, इजी एकदम। अब देखो फिर है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा है। देखना क्या है, -2/5
और -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बताइए। 10 परिमेय संख्याएं बताइए। तो इसमें क्या करेंगे देखना, इसमें क्या करेंगे आंसर में, जब मैंने आपको बताया था कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज़्यादा पूछ ले तो क्या करना है, दोनों संख्याओं का जो हर है, इसका हर कितना है 5, इसका हर है 2, दोनों संख्याओं का हर समान कर दो, एक जैसा बना दो। तो देखो -2/5 व 1/2 का हर समान करेंगे, तो हर समान करने पर, हर समान करेंगे तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, -2/5 को बड़ी संख्या से गुणा करो। जितनी बड़ी संख्या होगी तभी बीच में 10 परिमेय संख्या आएगी ना। तो मान लो मैंने इसको गुणा कर दिया 16 से, किससे कर दिया, गुणा 16 से। हर को गुणा करेंगे 16 से तो अंश को भी किससे करेंगे, 16 से। ठीक है, पहले इसको करते हैं, -2/5 तो 16 और 2 गुणा हुआ तो क्या आ गए 32/16 को 5 से किया 80। ये किसके माइनस के, तो माइनस के 32/80 आ गए। ध्यान से देखना, ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ, चलो ठीक है। फिर अब ये 1/2 है, अब फिर 1/2 को गुणा करेंगे तो 1/2 जो है, जैसे हमने 2/5 लिखे थे, इसको 16 से गुणा किया तो 5 16 पंजे 80, तो इसके बटा में ये 2 है ना, इसके भी क्या करने हैं, 80 बनाने हैं। तो 1/2 को, अब 2 को 40 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 80, 2 को 40 से गुणा किया 80, और ऊपर नीचे 40 से किया तो ऊपर भी किससे करेंगे 40 से। ठीक है, ये हो गया -32/80 और ये हो गया 40/80। चलो आप ऐसे करो, छोटी संख्या से करते हैं, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटी संख्या से कर लेते हैं। तो -2/5 इसको गुणा करते हैं, 5 को 6 से गुणा कर लेते हैं, चलो 6 और ये भी 6, 5 को 6 से किया कितना आ गया 30, और 6 को 2 से किया तो 12, ये हो गया -12/30। अब इसका 1/2 है, 1/2 इसको भी 2, 5 को 6 से गुणा किया 30 आया। अब 2 को भी किससे गुणा करें कि 30 आ जाए हर में, तो किससे करेंगे 15 से। तो 2 पंजा 2, 15 दूना 30, ऊपर 30 से, नीचे भी 30 से, तो ऊपर भी नीचे 15 से, ऊपर भी 15 से, 15 एकम 15। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, परिमेय संख्याएं आ सकती है ना, अरे भाई आ सकती है ना। तो अब देखो -12/30 और ये 15/30, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या अनंत है, तो बना दो। चलो इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा के ये आगे करवा रहा हूं। तो -12/30 से 15/30 के मध्य परिमेय संख्या 10 बतानी है। 10 के अपन कितने भी बता सकते हैं परिमेय संख्या। चलो ठीक है, तो -12/30 से इस पहले क्या आते हैं 11/30, फिर आते हैं -10/30, -9/30, -8/30, -7/30, -6/30, -5/30, -4/30, 1 2 3 4 5 6 7 8, -3/30, -2/30। ये संख्याएं जो हैं ये सब इन दोनों के बीच में आती हैं, क्योंकि ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये सब माइनस की चल रही है अभी। तो माइनस और प्लस के बीच में आने वाली ये सारी संख्याएं हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, इसको नोट करें, फिर आगे करवाते हैं।
चलिए आगे करवाएं, इसको मिटा देता हूं। ये उतार लेना अब आराम से, कोई बात नहीं है। अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवे में पहला है 2/3 व 4/5। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो पहला है ये, अब 2/3 व 4/5, इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। अगर 1-2 बतानी होती तो हम दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके पता कर लेते, लेकिन ज़्यादा बतानी है तो क्या करेंगे, हर समान करेंगे। हर समान, दोनों के हर क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। तो या फिर आप एक शॉर्ट ट्रिक वो भी है, उससे भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके। ठीक है ना बेटा, वो भी टेक्निक चला सकते हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, ये उस टेक्निक से कर लेते हैं, ये 5 परिमेय संख्याएं पूछी है इसलिए। चलो इससे कर लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग वाली विधि वो। ठीक है, चलो देखना, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या बतानी है। पहले हम एक परिमेय संख्या पता करते हैं। 2/3 व 4/5 को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़ा, 3 और 5 का लसप 15, 3 का 15 में गया 5 बार, 5 दूनी 10 प्लस 5 का 15 में गया 3 बार, 3 को 4 से गुणा किया 12, भाग 2 का 2 रहने दो। तो 10 और 12 को जोड़ा 22/15 गुणा, भाग बदले गुणे में, चलो एक बार भाग लेने दो, भाग 2 के बटा हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं आप, क्योंकि 1 का भाग 2 में देने पे वापस 2 ही आएगा। तो अब देखो, अब 22/15 गुणा, भाग जब भी हल करना हो भिन्नों में तो भाग का निशान गुणे में बदलता है और दी गई संख्या उल्टी हो जाती है, 1 ऊपर और 2 नीचे। 2 का भाग इसमें गया, चलो रहने दो, नहीं कट नहीं करना है। तो कितना आ गया, 22 एकम 22 और 15/2 का 2 से गुणा किया 30। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं तो 11/15 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या क्या है, 11/15। ठीक है, अब देखना, ये इसको यहीं से काट के आप छोटा कर सकते थे, चलो यहाँ यहीं कर लेते हैं। तो 22/15, ये 22/15, भाग का निशान गुणे में, अब इसको उल्टा कर देंगे तो 2 नीचे और 1 ऊपर, 2 का भाग ये इसमें गया 11 बार, 11 को 1 से गुणा किया 11/15 का 15। तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कौन सी, 11/15। अब देखो 2/3 व इन दोनों के बीच में, तो देखो 2/3 और 4/5 के बीच में है ना ये, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/3 से तो बड़ी होगी ये 11/15 और 11/15 से बड़ा क्या होगा 4/5। ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या बीच में है। अरे मैं कह दूं ये 1 और ये 3 2 बीच में है, तो 2 क्या है, 1 से तो क्या है बड़ा और 2 से क्या है छोटा है ना। अरे भाई 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, मतलब 2 जो है वो 1 से तो है बड़ा, लेकिन 3 से क्या है छोटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसके और इसके बीच में, अब इन दोनों के बीच में तो परिमेय संख्या होगी। पहली परिमेय संख्या आ गई आपके 11/15, पहले ये आ गई। अब इस परिमेय संख्या और इसके बीच में तो कोई परिमेय संख्या होगी। अब इन दोनों को जोड़ लो 11/15। अब निकालेंगे दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, या ऐसे लिख दो 11/15 व 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखना क्या होगा, 11/15 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। तो अब क्या करेंगे, 11/15 और 4/5 को जोड़ के क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे।
दोनों का लसब 15 और इसका लसब आ जाएगा 3 और 5 15 ही आएगा। 15 का 15 में गया एक बार, 11 के 11 प्लस 5 का 15 में गया 3 बार, 3 को 4 से किया 12, तो आगे वापस 12 और 21 कितने, 12 और 11 कितने हो गए 23, 23 बटा 15 गुणा, अब भाग का निशान है तो वापस एक बार भाग का लिख दो, भाग दो तो 23 बटा 15, अब इसके बटा में 1 लगा दो तो भाग का निशान बदलेगा गुणे में और 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा तो 1 बटा 2। 23 और 1 कितना हो गया 23, 23 को 1 से गुणा किया 23 और 15 को 2 से किया 30। दूसरी परिमेय संख्या आ गई 23 बटा 30। अब तो देखना अभी दूसरी परिमेय संख्या 23 बटा 30 आ गई। अब निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या। ऐसे हम दो परिमेय संख्या निकालते रहेंगे, ठीक है ना। वो दूसरी परिमेय संख्या आ गई तो इन दोनों के बीच में क्या आ गई वो 23 बटा 30, तो 11 बटा 15 और 4 बटा 5 के बीच में 23 बटा 30 परिमेय संख्या है। यह आ गई दूसरी परिमेय संख्या। तीसरी निकालनी है तो 11 बटा 15 और 4 बटा 5 के बीच में है ना ये। अब निकालो, देखो पहले हमने क्या किया था, इसके और इसके बीच की निकाली तो ये आई। अब इसके और इसके बीच की निकालते हैं तो तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो 2 बटा 3 व 11 बटा 15 के बीच की परिमेय संख्या। 2 बटा 3 प्लस 11 बटा 15 में 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग यहाँ आएगा, भाग 2। अब क्या लेते हैं, लसब लेंगे तो 3 और 15 का लसब आ गया 15, 3 का 15 में गया 5 बार, 5 को 2 से किया 10 प्लस 15 का भाग 15 में एक बार, 1 को 11 से गुणा किया 11 भाग 2 बटा 1 लगा दो। 10 और 11 कितने हो गए 21 बटा 15 भाग 2, भाग का निशान बदले गुणे में, 2 नीचे और 1 ऊपर। 21 को 1 से किया 21 बटा 15 को 2 से किया 30, 21 बटा 30। इसके बीच में आ गई 21 बटा 30, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ, समझ आ गया आपके। अरे कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, फिर जो संख्या आई उसका और इसका निकालना है, फिर इसका और इसका निकालना है, बस दोनों को जोड़ के 2 का भाग। ये तीसरी आ गई, तीसरी परिमेय संख्या आ गई 21 बटा 30। अब चौथी निकालनी परिमेय संख्या, चौथी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 21 बटा 30 और ये 4 बटा 5 है ना, इसके बीच के निकाल लो तो 4 बटा 5 व 21 बटा 30 की परिमेय संख्या निकालेंगे तो दोनों का लसब लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 5 और 30 का लसब 30, 5 का 30 में गया 6 बार, 6 को 4 से किया 24 प्लस 30 का भाग 30 में एक बार और 21 भाग 2, 24 और 21 हो गए 45 बटा 30, भाग बदलेगा, इसके बटा में 1 लगा दो, भाग बदलेगा गुणे में, 1 ऊपर और 2 नीचे, तो ये आ गया 45 बटा 60। काटेंगे तो ये कटेगा भी, ये आएगा आपके 5 3 बटा 4। ये चौथी आ गई ये परिमेय संख्या। अब 3 बटा 4 जो आई है वो और 11 बटा 15 जो है ना, इसके बीच की भी निकाल सकते हैं। तो 3 बटा 4 व 21 बटा 30 के निकालो, चलो 21 बटा 30। इन दोनों के बीच में कौन सी है, तो 5वीं ये निकालेंगे तो 4 और 30 का लसब ले लो, 30 और 4, 2 का भाग 15, 2 1 15, फिर 3 5 1 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में 60, 60 आएगा लसब। अब क्या करेंगे, 4 और 60 का लसब निकाला तो 4 का भाग 60 में गया 15 बार, 15 को 3 से किया 45 प्लस 30 का भाग 60 में 2 बार, 2 को 21 से किया तो 42 गुणा 42 और 45 टोटल हो गई ये अपने 87 बटा 60। ये आगे एक परिमेय संख्या। ऐसे खूब सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे और ये आगे करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।